राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन की दिशा में लगातार नए फैसले लिए जा रहे हैं। अब तक प्रदेश के 111 निकायों में प्रशासन नियुक्त कर दिए गए हैं, तो वहीं प्रदेश की 6,759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है। सरपंचों को पंचायत का प्रशासक लगाया गया है। हालांकि इस बीच सरपंचों के कार्यकाल बढ़ाने और उनके प्रशासक बनाए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। एक साथ चुनाव कराने का मानस है, उस पर विधि विशेषज्ञों से राय ली जा रही है और लगभग अंतिम चरण में है। सूबे की भजनलाल सरकार प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन कराए जाने की दिशा में लगातार बड़े और कड़े फैसले ले रही है। जानकारी की माने तो सरकार 2025 में एक साथ निकायों और ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। पंचायती राज संस्थाओं के बाद अब सरकार शहरी निकायों का भी पुनर्गठन करने जा रही है। नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की सीमाओं में बदलाव करने और नए शहरी निकाय बनाने और खत्म करने का आकलन करने के लिए सरकार ने मंत्रियों की कमेटी का गठन किया है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा को कैबिनेट सब कमेटी का संयोजक बनाया गया है। मंत्रियों की कमेटी शहरी निकायों का पुनर्गठन करने के लिए खाका तैयार करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मानस एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, और राजस्थान सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का मानस एक राज्य एक चुनाव, वन स्टेट वन इलेक्शन। दोनों के पीछे मंशा यह है कि बार बार चुनाव होने से बार बार आचार संहिता लगती है, विकास के कामों में बाधा पहुंचती है, रफ्तार टूटती है। तो जो भी चुनाव होने हो एक बार हो जाए तो फिर जो भी सरकार हो उसको लगातार काम करने का अवसर मिलता रहे, प्रवाह बना, विकास के कार्यों का प्रवाह बना रहे, उनमें किसी प्रकार की रोकथाम की है। ये इस विचार के पीछे मूल धारणा है और इसी धारणा को लेकर इस पर मंथन चल रहा है। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को लेकर राज्य सरकार ने प्रदेश में निकायों और ग्राम पंचायतों का एक साथ चुनाव कराने का फैसला लिया है। इसके पीछे तर्क ये भी है कि बार बार चुनाव होने से आचार संहिता लगती है, सरकारी मशीनरी प्रभावित होती है, साथ ही धन का दुरुपयोग होता है। वहीं यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने साफ कर दिया है कि जयपुर, जोधपुर और कोटा में बने दो निकायों को भी मर्ज करके एक किया जाएगा। उन्होंने अपने राजनीतिक हित या किसी को व्यक्तिगत लाभ देने के लिए जो अनुचित निर्णय किया था, वो अनुचित निर्णय किसी भी रूप में न जनहित में था, न राज्य के हित में था और न उन शहरों के हित में था। इसलिए जब बॉम्बे जैसे महानगर में एक महानगर पालिका चल रही है, जहां जयपुर जैसे लगभग 10 शहर समाहित हो सकते हैं, तो यहां 2 निकायों की कहां आवश्यकता पड़ती है। और फिर जोधपुर और कोटा तो बहुत छोटे हैं। जो इलाके नगर पालिका, नगर परिषद या शहरी निकाय बनने के मापदंडों को पूरा नहीं करते, उनमें छूट देने के लिए भी कैबिनेट सब कमेटी को अधिकृत किया गया है। प्रदेश के 111 निकायों में प्रशासक लगाए गए हैं। साथ ही राज्य सरकार ने नगर निकायों प्रशासक को वित्तीय समेत अन्य अधिकार दिए हैं, जिनका इस्तेमाल प्रशासक नए बोर्ड के गठन तक करेंगे और निकायों का संचालन करेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट।